Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mahwish Ramzan and welcome to Teaching Biology. एनिमल टिश्यूज हम पढ़ रहे हैं. इसमें ऑलरेडी हम कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और मसल टिश्यूज हम इनकी जो है वो टाइप्स और इनको डिटेल में हम पढ़ चुके हैं. इनमें मैंने बताया था कि एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं. आज हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू. उनका लिंक भी यहाँ पे आई बटन में आ रहा है. यू कैन ऑल्सो वॉच दीज लेक्चर्स. हर एनिमल में लाइफ होती है और हर एनिमल या ह्यूमन बीइंग अलाइव इसलिए होता है कि वो रेस्पॉन्ड करता है. किसको रेस्पॉन्ड करता है? स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करता है. और स्टिमुलस कहाँ से आता है? एनवायरनमेंट से. एनवायरनमेंट से जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो हमारी बॉडी उसको रेस्पॉन्ड करती है. बॉडी का कोई भी पार्ट उसको रेस्पॉन्ड करता है या यूँ कह लें कि उसको रिसीव करता है. तो जब भी बॉडी पार्ट कोई स्टिमुलस रिसीव करेगा एनवायरनमेंट से तो ये वो मैसेज जो है या वो सिग्नल जो है वो ब्रेन को भी भेजेगा. ब्रेन को बताएगा कि मुझे एनवायरनमेंट से ये स्टिमुलस मिला है. ब्रेन फिर क्या करेगा? इस मैसेज को जो कि बॉडी पार्ट ने भेजा है इसको रिसीव करेगा, इस इंफॉर्मेशन को, इस मैसेज को, इसको जो है वो प्रोसेस करेगा और जो भी स्टिमुलस मिला था उस बॉडी पार्ट को उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर देगा, ऑर्डर जनरेट करेगा. वो इसी बॉडी पार्ट को भी ऑर्डर दे सकता है, किसी दूसरे बॉडी पार्ट को भी ऑर्डर दे सकता है कि अब तुमने ये करना है और यानी कि रेस्पॉन्ड करना है. तुमने रेस्पॉन्ड करने के लिए ऑर्डर देगा. ये आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा. एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. चाय मोस्टली सबको पसंद होती है और अगर आपने कभी गलती से चाय का बहुत ही ज़्यादा गरम सिप लिया हो गलती से, तो क्या होता है कि आपकी टंग बहुत ही हॉट फील करती है, जलने लगती है एकदम से. और अब क्या करेंगे? चाय का कप फौरन से वापस रख देंगे. ब्रेन कहेगा कि वापस रख दो, कप बहुत ही गर्म फील हुआ है, बहुत ही हॉट फील हुआ है टंग से, और हम जो कप है उसको पीछे कर लेंगे. तो स्टिमुलस इसमें क्या है? स्टिमुलस वो चीज़ होती है जिसके नतीजे में हमने रेस्पॉन्ड किया है. गरम चाय का कप जब जुबान से टच हुआ है तो वो स्टिमुलस है. फिर टंग ने फील किया कि बहुत जो है वो कुछ हॉट फील हुआ है, चाय बहुत गर्म है. उसने मैसेज दिया ब्रेन को, टी इज़ वेरी हॉट. तो ब्रेन ने फिर इसको मैसेज को इसको प्रोसेस किया, इसको समझा कि ये मैसेज दिया है इसने, टंग ने. ब्रेन ने सिग्नल जनरेट किया, दोबारा से बॉडी पार्ट को मैसेज दिया. कौन से बॉडी पार्ट को मैसेज दिया? टंग को नहीं मैसेज आएगा, मैसेज आएगा आर्म को और हैंड को और आर्म मसल्स को मैसेज आएगा कि जो चाय का कप है वो वापस रख दो, यहाँ पे माउथ से उसको दूर कर लो. ये सब कुछ मुझे बताने में इतनी देर लगी है, कोई 1 मिनट तो लग ही गया होगा, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होता है. इतनी जल्दी इस प्रोसेस होता है कि हमें पता भी नहीं चलता. और इसलिए जो न्यूरोनल ट्रांसमिशन है वो मिली सेकेंड्स में होती है, बहुत ही कम इसमें टाइम लगता है. अच्छा जी, ये जो सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है इसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. पहला जिसने स्टिमुलस लिया और फिर ब्रेन को बताया, ब्रेन भी आ गया इसके अंदर. तीसरा जिसने जो है वो रेस्पॉन्ड करना है, ठीक है, हैंड और आर्म्स वगैरह. इसके बाद जो है हमने देखना है कि जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई है उसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व थे और वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में हुई थी, कोऑर्डिनेशन से हुई थी. और इस कोऑर्डिनेशन में जो कम्युनिकेशन है वो किसने की थी? इस नर्वस टिश्यू ने की थी. नर्वस टिश्यू के अंदर ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कोड आ जाता है और नर्व्स आ जाती हैं. तो नर्वस टिश्यू ने ऑर्डर दिया था और नर्वस टिश्यू जो है वो कम्युनिकेट करता है, इस प्रोसेस को अंजाम देता है. नर्वस टिश्यू जो है वो टिश्यू है और हमें पता है कि एवरी जो टिश्यू है वो मिलके बना होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स. नर्वस टिश्यू भी टिश्यू है, वो भी सेल्स से बना हुआ है,
वो है नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। नर्व सेल्स और नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। और नर्वस टिश्यू होता कहाँ पे है, जैसे मैंने पहले भी बताया, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ब्रेन आपको पता है कि जो है वो स्कल में होता है। स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ होती है, वर्टिब्रल कॉलम के बिलो होती है। इसके बाद नर्व्स हैं। नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। इसमें क्रेनियल नर्व्स होती हैं, वो ब्रेन की नर्व्स होती हैं। स्पाइनल नर्व्स होती हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। तो ये जो नर्व्स होती हैं ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाती हैं और मैसेज लेकर जाती हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेकर जाती हैं, बॉडी पार्ट को देती हैं, और बॉडी पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ भी मैसेज लेकर आती हैं। यानी ये कह लें कि ये एक जो है वो नेटवर्क का काम करती हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो हमारा बॉडी पार्ट है उसके दरमियान में ये लिंक कायम करती हैं। जो नर्वस टिश्यू है वो क्या करता है, कंडक्ट करता है मैसेजेस, यानी मैसेजेस को रिसीव करता है और मैसेजेस को आगे ट्रांसमिट भी करता है, आगे ऑर्डर की फॉर्म में भी देता है। तो जो मैसेज है वो ट्रांसमिट करता है ये नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। नर्व इम्पल्स को हम आगे एनिमेशन में देखते हैं। यहाँ पे दो तरह के न्यूरॉन्स आपको दिखाए जा रहे हैं, और अगर आप गौर से देखें तो ये जो राइट साइड वाला है, यहाँ पे जो ब्लू सा सर्कल है बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। ये जो ब्लू सर्कल असल में यही नर्व इम्पल्स है। नर्व इम्पल्स वो मैसेज होता है जो कि ट्रांसमिट होता है। तो राइट साइड वाला फास्ट है और लेफ्ट साइड वाला स्लो है। राइट साइड वाला फास्ट इसलिए है कि यहाँ पे माइलिन शीट होती है, और यहाँ पे जो रेक्टेंगल शेप में आपको दिखाई दे रहे हैं ब्राउन कलर में, वो क्या है, श्वान सेल्स हैं। और ये जो माइलिन शीट होती है बेसिकली इन श्वान सेल्स के ऊपर ही होती है, इनके ऊपर इसने कवर किया होता है। और इसकी स्पीड जो है वो फास्ट इसलिए होती है इस नर्व इम्पल्स की, इस माइलिन शीट की वजह से, कि ये नोड टू नोड जो है वो जंप करती जाती है। नोड्स क्या होती हैं, इन नोड्स को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ये जो श्वान सेल्स के दरमियान में थोड़ा थोड़ा सा ये जो डिस्टेंस है या ये जो नोड्स हैं वो क्या हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर। दिस इज ये नोड्स ऑफ रैनवियर। इसके बाद ये जो इम्पल्स जो बड़ी स्पीड से जाती है इसको हम कहते हैं सॉल्टेटरी या जंपिंग इम्पल्स। लेकिन जो दूसरी तरफ है ये स्लो होती है, ये स्लो नर्व इम्पल्स है, और इसको ये राइट साइड वाले को हम कहते हैं सॉल्टेटरी या फिर जंपिंग इम्पल्स। इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और ये जल्दी मैसेज को डिलीवर कर देती है बॉडी पार्ट को या फिर ब्रेन को। यहाँ पे कोर हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, और इस एनिमेशन में हम देख रहे हैं सबसे पहले ये जो बिल्कुल छोटे छोटे ये फाइबर्स हैं, कर्सर से दिखा रही हूँ मैं, इनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स जो हैं वो सेल बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। ये जो है सेकंड जो इसका पार्ट है, सोमा। डेंड्राइट्स को हम कहते हैं टूवर्ड सेल बॉडी। यहाँ से मैसेज आता है डेंड्राइट्स की तरफ से, किस तरफ आता है, सेल बॉडी की तरफ आता है। किसी भी डेंड्राइट से जो मैसेज आएगा सेल बॉडी की तरफ आएगा। सेल बॉडी में से गुजरकर वो कहाँ पे जाएगा, ये जो लंबा सा है फाइबर, एक्सॉन, एक्सॉन में आ जाएगा। जो मैसेज है वो एक्सॉन में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एंड पर ये टर्मिनल्स पर चला जाएगा। ये किसके टर्मिनल्स है, क्योंकि ये एक्सॉन है तो ये एक्सॉन के आगे टर्मिनल्स है, एक्सॉन से आगे फाइबर्स निकल रहे हैं तो हम इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। और एक्सॉन टर्मिनल के बाद अगला न्यूरॉन हो सकता है। ये जो मैसेज है सेम इसी तरह दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर किया जाएगा, उसमें भी सेम ऐसी प्रोसेस रिपीट होगा। डेंड्राइट से सेल बॉडी तक मैसेज आएगा, सेल बॉडी को हम सोमा भी कहते हैं, और सोमा से फिर एक्सॉन, और एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल्स। और दूसरा क्या हो सकता है कि इस न्यूरॉन के बाद वो बॉडी पार्ट हो और उस बॉडी पार्ट में उस बॉडी पार्ट को डायरेक्टली वो मैसेज मिल जाए। अगर तो इसके बाद न्यूरॉन को मिलता है तो फिर से अगले न्यूरॉन को मिलेगा, उससे अगले न्यूरॉन को मिलेगा, और करते करते इस बॉडी पार्ट तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली इसके बाद वो बॉडी पार्ट हो तो उसको वो मैसेज मिल जाएगा। और ये मैसेज जो है वो यहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं
वो आगे वाले नर्व सेल पे जाके बाइंड करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं और इसमें सिग्नल जो है वो उसमें मैसेज ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अगर तो उसके बाद सेल हो तो सेल की आपको पता है सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन पे डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स होती हैं, यहाँ से कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं और वो क्या करते हैं, सेल की जो प्रोटीन्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, उन पे बाइंड करते हैं जाके और सेल्स को बताते हैं कि ये मैसेज मिला है, ये ऑर्डर मिला है ब्रेन से। तो अगर तो वो हमारे बाजू के, हमारे आर्म की मसल्स हैं या हमारे हैंड के सेल्स हैं, तो उनको मैसेज, उनको कौन से वो केमिकल्स मिलेंगे जिनसे पता चलेगा, उनको वो स्पेसिफिक केमिकल्स मिलेंगे कि आर्म मसल्स को, हैंड को पता चलेगा कि हाथ जो है वो बाजू पीछे कर लेना है और कप को वापस रख देना है। तो ये था सारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो क्लास 9 का जो है, यहाँ पे रेयर चांस है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आने का, क्योंकि बुक में तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन मैंने जो है वो इसको मज़ीद काफ़ी एक्सप्लेनेशन से इसको बता दिया है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी बताई हैं, उसको भी अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इसका चांस है आने का, तो इसको दोनों तरीक़ों से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और बाकी वीडियोस भी इसकी ज़रूर, इसके लेक्चर्स भी देखिएगा, उसको समझिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर जो न्यू लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती जाए। और लेक्चर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।